Okay, once again, welcome to all of you on this YouTube channel. And today topic is differentiability for the university student, and this is helpful for the BSc student of University Gorakhpur. ठीक है, ये BSc student के लिए helpful होगा. आपका यूनिवर्सिटी जो है GKP and सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी and also for RML यूनिवर्सिटी. Okay. तो अभी आज के टॉपिक में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी करने वाले हैं पूरा अच्छे तरीके से. हम लोग डिफरेंशियबिलिटी को पूरा का पूरा थियरी पार्ट करेंगे और जितने भी क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी गोरखपुर में और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में और आरएमएल में, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी को समझते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, डिफिनेशन क्या होता है. तो अगर हम बात करें कि एफ कोई फंक्शन है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, इज अ फंक्शन is a function and C belongs to open interval AB. C belongs to open interval AB if f such that closed interval AB to R is a function and C belongs to open interval AB, then function f is said to be differentiable or derivable at C if C पे जो है डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल बोला जाएगा तब जब आपको कुछ ऐसा फिनोमेना मिले कि लिमिट x टेंड्स टू C f ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट करे फाइनेटली. ठीक है, या फिर आपको ऐसा कुछ मिल जाए लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन यहाँ पे आपको मिल जाए सी प्लस एच. अगर आपने पुट किया तो सी कैंसिल, आपको यहाँ पे एच मिल जाए. ठीक है, एग्जिस्ट फाइनेटली मतलब एग्जिस्ट करे, फाइनेटली की बात छोड़िए, एग्जिस्ट करे. ठीक है, देन said to be differentiable at C if this exists. अगर एग्जिस्ट करता है तो, and we can write it. कैसे इसको राइट करेंगे? f डैश at C या फिर d ऑफ f ऑफ C. इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट C, और इसको मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. रिप्रेजेंट का तरीका ये होता है. ठीक है, अभी जो है ये तो आपका हो गया बिल्कुल जो है डिफरेंशियबिलिटी की डिफिनेशन. अब जो है डिफरेंशियबिलिटी की अगर हम बात करें तो किसी भी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी तब एग्जिस्ट करती है जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाए. तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव को अप्रोच करेंगे. तो यहाँ से मैं एक आपको टॉपिक और बताता हूँ, मतलब पॉइंट्स और लिख लेंगे और ये पॉइंट आप नोट करेंगे क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. ठीक है, इसमें फिर लिखेंगे कि लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर. ठीक है, इज अ फंक्शन and C belongs to open interval AB. C belongs to open interval AB. C belongs to open interval AB. और अगर आपको ऐसा मिले if limit x tends to C minus अगर आपको यहाँ पर मिल जाए f of x माइनस एफ ऑफ सी अपॉन x माइनस सी, या फिर आपको कुछ ऐसा मिल जाए कि लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ यहाँ पे x की जगह लिखेंगे क्या, c माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन c माइनस एच माइनस सी. सी से सी कैंसिल, तो आपको सिर्फ यहाँ पे माइनस एच मिलेगा. ठीक है, ऐसा जो है अगर ये एग्जिस्ट करने लगे, एग्जिस्ट इफ फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी टू आर इज अ फंक्शन एंड सी बिलोंग्स टू ए बी एंड लिमिट इतना या फिर और इतना एग्जिस्ट. ठीक है, एग्जिस्ट, देन
this limit, then this limit is called left hand derivative of fx at c, and it is denoted by, कैसे डिनोट करेंगे इसको? आप ऐसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी, ठीक है, ऐसे हो आप ऐसे लिखते हैं। अच्छा, फिर जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, तो अभी मैं इसको इरेज करके और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात बताता हूँ। तो अगर हम बात करें तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट इन योर कॉपी। अच्छा, साथ साथ आप नोट्स बनाते हुए चलें, तब भी आपको उम्मीद करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको किसी भी स्टेप में दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर से ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी हम इसके आगे जो है राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक इज राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली फिर से जो है इफ, ठीक है, या फिर लेट कुछ भी है, इफ एफ सच डैट क्लोज इंटरवल ए बी टू आर इज अ फंक्शन and C belongs to open interval AB, okay, and if limit x tends to C plus f of x minus f of C upon x minus C, or limit h tends to 0 f of x plus C, C plus h minus f of C अपॉन पॉजिटिव का h, ठीक है, h इज ग्रेटर देन 0 होता है, एग्जिस्ट, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट, देन दिस लिमिट इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव of function fx at C, and it can be written as and denoted by कैसे डिनोट करते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f at C, ठीक है। अब देखिए आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, तो यहाँ पे एक नोट करके लिख लेंगे, एक जो है आप नोट करके लिखेंगे, अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे कि इफ राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव implies that derivative of function exists at the given point, ठीक है। तो अब तक हमने जो बात किया, हमने क्या कहा? डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, और अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पे हम डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं। तो ये फाइनल आपका नोट पॉइंट है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट्स में अपने राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करूंगा और हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। आप ऐसे लिख सकते हैं एक चीज़ और कि क्लियरली द डेरिवेटिव एग्जिस्ट, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स एट सी एग्जिस्ट if and only if right hand derivative of C is equal to left hand derivative of x at the point C, ठीक है। ये if and only if होता है
आप इसको देख सकते हैं और करके लिख लीजिए, नोट करिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे हम बात करेंगे, ठीक है, इसके आगे हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑन अ इंटरवल, ठीक है, किसी इंटरवल पे डेरिवेटिव क्या होता है। तो अभी हम फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उसके भी डिस्कशन पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे और धीरे धीरे करके मैं आपको जितने भी क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी गोरखपुर में और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे, जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है वो क्या है कि डेरिवेटिव ऑन एन इंटरवल। डेरिवेटिव ऑन एन इंटरवल। अगर हम किसी इंटरवल पर डेरिवेटिव चेक करें कि इंटरवल पर डेरिवेटिव कैसे होते हैं, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगा कि अ फंक्शन एफ सच दैट क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, ठीक है, अ फंक्शन एफ सच दैट क्लोज इंटरवल ए बी टू आर is differentiable, is said to be derivable, is said to be differentiable at a point C belongs to open interval a b, C belongs to open interval a b if f dash c exist फॉर, यहाँ पे C जो है वो B और A के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है, ये ओपन इंटरवल की बात हो गई। अभी हम क्लोज इंटरवल की बात करें तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फंक्शन एफ सच दैट ए बी, लिख सकते हैं फंक्शन एफ सच दैट क्लोज इंटरवल ए बी टू आर इज said to be differentiable in closed interval अच्छा, यहाँ पे डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल करिएगा, ऑन ओपन इंटरवल, ठीक है, ऐसे होगा। अ फंक्शन एफ सच दैट क्लोज इंटरवल ए बी टू आर इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल डिफरेंशिएबल होगा इफ क्या क्या होना चाहिए, इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, इसको हम देखेंगे। तो किसी भी क्लोज इंटरवल डिफरेंशिएबल बोला जाएगा तब जब आपको क्या मिले, पहला पॉइंट क्या कि एफ डैश सी एग्जिस्ट, और यहाँ पे जो सी है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए, एफ डैश सी एग्जिस्ट फॉर ईच, यहाँ पे C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ C एग्जिस्ट, ठीक है। एंड ऑल्सो द थर्ड पॉइंट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट C एग्जिस्ट। अगर ये तीनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं तो हम बोलते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन द क्लोज इंटरवल। एंड अगर ऐसा सिर्फ मिले तो हम बोलेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल। तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑन द इंटरवल्स। तो ये ओपन इंटरवल और ये क्लोज इंटरवल, ये कंडीशन हो गई। तो अभी आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे अप्रोच करेंगे, ठीक है। आई होप कि अब तक आपको जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं वो समझ में आया होगा। चलिए फिर इसको आप नोट करिए, फिर मैं इरेज करता हूँ। अब इसके बाद एक हम क्वेश्चन करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने 2-3 बार पूछा हुआ है और वो ऑलमोस्ट आप लोग क्लास 12th में भी पढ़े होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप का एक स्टेटमेंट है कि स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन is continuous
continuous but converse need not be true, या फिर लिख सकते हैं every continuous need not differentiable, नीड नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने पूछ रखा है किसमें 2004 में, ये जो है DDU जो है आपका जो GKP है, इसने पूछ रखा है क्या 2004 में एंड 2007 में, इसके बाद भी पूछा होगा। तो अभी इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, देखो सिंपल सी बात है, ये तो आप लोग क्लास 12 में पढ़े हो कि कोई भी अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन आपका जो है कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा, बट अगर वो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस से डिफरेंशिएबल होने की गारंटी नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ से, तो सबसे पॉइंट पाएंगे आप लिखेंगे, काउंटर एग्जाम्पल एक है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, मॉडुलस जो फंक्शन है, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ तो आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, इस मैनर में आएगा, यहाँ से ऐसे आता है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स हो गया। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको पता है कि ये ग्राफ जो है कहीं भी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, कहीं भी ये डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, तो ये एक तरीके का ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर डैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ it is clear that f of x is equal to mod x is continuous on whole real number। ठीक है, continuous होगा। ओके, अभी हम जो है इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, f of x can be written as ऐसे, whenever x is less than or equal to 0 then minus x, and whenever x is greater than 0 then positive by x. So you can write also f of x in this manner, f of x equal to this। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अब हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। नाउ we have to check differentiability of fx at x is equal to 0। तो आपको पता है कि अगर किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाए तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो हम 0 पे क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है एफ डैश 0 प्लस 0 लिखते हैं, 0 माइनस 0 लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बात करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मीन्स एफ डैश 0 माइनस 0, 0 पर डिफरेंशियबिलिटी। तो लिखेंगे लिमिट यहाँ से h टेंस टू 0 और f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। ठीक है, ये आप लिखेंगे। अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, और f ऑफ 0 माइनस h मतलब कि 0 से छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पे 0 से छोटी वैल्यू पे आपको माइनस h मिल रहा है, तो माइनस ऑफ 0 माइनस h एंड माइनस f ऑफ 0 पे वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ h। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो h का प्लस मिलेगा आपको और यहाँ माइनस h मिलेगा, यहाँ पर कैंसिल आउट होकर -1 मिलेगा। ठीक है, कैंसिल आउट होकर आपको -1 मिलेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू -1। अभी हम राइट हैंड डेरिवेटिव का अप्रोच करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, तो f डैश 0 प्लस 0 लेके चलते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h जो है पॉजिटिव का लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव में और यहाँ पे h निगेटिव का लेते हैं। आगे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ से देखो 0 प्लस h मतलब x की वैल्यू अब 0 से कुछ बड़ी है तो पॉजिटिव का यहाँ पे x है, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मली जो है 0 प्लस h लिख देंगे, -0 लिख देंगे, अपॉन में h लिखेंगे। यहाँ से मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h एंड द वैल्यू इज कैंसिल आउट होकर 1। तो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। आप यहाँ से क्या लिख रहे हो, फ्रॉम
एबव, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, फ्रॉम एबव, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम हियर, हियर वी हैव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, वी हैव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू -1 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू +1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाइज करेगा, इंप्लाइज दैट f of x is equal to mod of x is not differentiable at x is equal to 0, x is equal to 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और अब वैसे भी अगर हम जो है इसके ग्राफ से देखें तो यहाँ पे एट अ पॉइंट 0 पे क्या है, एट अ पॉइंट 0 पे एक शार्प एज मिल रहा है, ठीक है, और कभी भी आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो तो आप पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करिए, और अगर ग्राफ ड्रॉ करते समय आपको शार्प एज मिले, तीक्ष्ण किनारा मिले, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी फेल कर जाती है, बिकॉज डिफरेंशिएबिलिटी की जब बात करेंगे तो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या है, हम स्मूथनेस देखते हैं, किसी भी कर्व का स्मूथनेस देखते हैं, उसका टेंजेंट देखते हैं, स्लोप देखते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, अभी फिर से एक और क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में 2007 में पूछा हुआ है, यूनिवर्सिटी गोरखपुर के एग्जाम में, ठीक है, तो उसको भी हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं और लगभग हम जो है अभी 1-2 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और कोशिश करिए कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उस पर वर्क करूँ और आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को दूँ, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और ये भी क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी गोरखपुर में पूछा हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, सो दैट द फंक्शन, ये 2007 का क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट, सो दैट द फंक्शन f of x इज इक्वल टू, फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है, f of x इज इक्वल टू 1 plus x and also 5 minus x whenever x is greater than 2 and x is less than or equal to 2. This is the given function, so that the function f of ये x is less than or equal to 2 पे 1 plus x टाइप का है, ठीक है, और x is greater than 2 पे आपका 5 minus x टाइप का है, is continuous, ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है is continuous at x is equal to 2 but not differentiable at x is equal to 2, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, इसमें आपको कॉन्टिन्यूटी भी पूछ रखा है और डिफरेंशिएबिलिटी भी पूछ रखा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी के वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि किसी भी फंक्शन को अगर कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है तो आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट। तो अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू f of 2, अगर ऐसा मिले तो बोलेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो पहले हम कॉन्टिन्यूटी को वर्क करते हैं, फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे। तो लिखेंगे टू चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। हम x इज इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, अगर हम f ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या, f ऑफ 2 इज इक्वल टू वॉट, तो यहाँ से 1 प्लस और x इज इक्वल टू 2 पे कैसा डिफाइन है, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये आपको पहला पॉइंट मिल गया, ठीक है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लिखते हैं लिमिट 2 पे चेक करना है, ठीक है, तो लिखेंगे x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x,
ओके, अभी जो है क्या लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट ये जो x टेंस टू 2 माइनस है ये h टेंस टू 0 होता है और यहाँ पे f ऑफ 2 माइनस h होता है। अब आप ये देखिए कि x की जो वैल्यू है वहाँ पे क्या है 2 माइनस एच है, तो 2 में से आपने कुछ एक क्वांटिटी माइनस की, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 2 में से कुछ माइनस किया, 2 से छोटी है, तो x की वैल्यू अगर 2 से छोटी है, x की वैल्यू अगर 2 से छोटी है तो f ऑफ x कुछ इस तरीके से डिफाइन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और कैसे डिफाइन है, 1 तो 1 है, ओके, बट x की जगह x है तो यहाँ पे 2 माइनस एच है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 माइनस एच। ठीक है, ओवरऑल अगर h की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 1 प्लस 2 डेट इज आपको 3 मिल जाएगा, और ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट की बात करें तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, ओके, मतलब कि लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ ये 2 और ये प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा प्लस, और ये वाला वैल्यू h यहाँ पे आ जाएगा। अब ये देखो कि x की वैल्यू क्या है 2 प्लस एच, मतलब कि 2 में कुछ ऐड कर रहे हैं, 2 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो अगर 2 में कुछ ऐड करते हैं h की वैल्यू तो x की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी, और जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, x इज ग्रेटर देन 2, तो फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर जाएगा 5 माइनस, और x की कितना है 2 प्लस एच, 2 प्लस एच। सॉल्व करने पर मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0, ओके, 5 माइनस 2 माइनस h, h की वैल्यू 0 पुट कर दो, 5 माइनस 2 डेट इज 3। तो आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, फ्रॉम 1 टू 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, आप क्या बोल सकते हो, f ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x, ओके। तो ऐसे मिल गया, implies that function is continuous at x is equal to 2, x is equal to 2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। आपको इतना पार्ट जो है ये जो दे रखा है यहाँ तक आपने प्रूफ कर दिया। आप इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग जो है डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे। अब जो है हम डिफरेंशिएबिलिटी पे आएंगे और डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं, तो किस तरीके से इसे हम ट्रीट करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2, तो लिखेंगे टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2। आपने 2 पे क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है 2 पे। तो आपको पता है कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए, तो बोलेंगे डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब क्या कि f डैश एंड 2 माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच माइनस f ऑफ 2, एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो नीचे माइनस का h लिखते हैं, ठीक है, जहाँ पे h की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। तो अब जो है आगे इसके क्या अप्रोच करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, और f ऑफ 2 माइनस एच, 2 माइनस एच मतलब कि 2 से वैल्यू छोटी है, तो फंक्शन इस तरीके से डिफाइन होगा। तो लिखेंगे 1 प्लस x की क्या होगा 2 माइनस एच होगा, एंड ऑल्सो f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी, अगर 2 डायरेक्ट पुट कर दो तो यहाँ पे वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी, अपॉन माइनस का h मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, तो लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस 2 डेट इज 3 माइनस h माइनस 3 अपॉन माइनस का h, 3 से 3 कैंसिल, माइनस h अपॉन h डेट इज आपको प्लस का 1 मिल जाएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा, प्लस का h मिल जाएगा, सॉरी प्लस का 1 मिल जाएगा। अब जो है अगर आप जो है राइट हैंड डेरिवेटिव पाते हो, राइट हैंड डेरिवेटिव पाते हो, तो आप लिखोगे f डैश 2 प्लस 0, आपको क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे आप लिखेंगे f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन राइट हैंड डेरिवेटिव में प्लस का h होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस का h होता है।
देखो ये एक पैटर्न है और इसे अगर आप सीख गए ना तो आपके 5 मार्क्स तो फिक्स हो जाएंगे एग्जाम में। 2 प्लस एच मतलब कि एक्स वैल्यू 2 से बड़ी है तो फंक्शन डिफाइन होगा 5 माइनस 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 3 है अपॉन पॉजिटिव का एच है, लिख सकते हो लिमिट एच टेंस टू 0 5 माइनस 2 माइनस एच माइनस 3 अपॉन प्लस का एच, 5 से ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। लिमिट एच टेंस टू 0 पे आपको मिलेगा माइनस एच अपॉन एच और ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 1। तो अब आपके पास क्या मिला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट अ पॉइंट 2। तो ये फंक्शन जो है, ये जो फंक्शन आपको डिफाइन किया गया है, ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, implies that given function is not differentiable at x is equal to 2, ठीक है। और ये आपका ओवरऑल क्वेश्चन हो गया प्रूव, ठीक है। आपने कॉन्टिन्यूटी पहले कर लिया था, डिफरेंशिएबिलिटी अब हो गई। तो आप इस क्वेश्चन को राइट डाउन करिए, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे और ये क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने 2017 में पूछा है 5 मार्क्स में, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं और क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, क्वेश्चन लिख लेते हैं क्वेश्चन, और ये 2017 में जो है DDU में पूछा गया है और शायद ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ने भी एक बार पूछ रखा है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले नोट करेंगे, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, ठीक है। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स, ऐसा आपको फंक्शन डिफाइन कर रहा है। तो कह रहा है प्रूफ दैट एफ डैश एक्स एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट भी करेगा और ये इक्वल किसके होगा, एंड इज इक्वल टू 2 ऑफ मॉड एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स या फॉर ईच एक्स, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और वेरी इजी प्रॉब्लम, और ये 5 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो गिवन फंक्शन को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा क्या है, गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स, ठीक है। आप ऐसे लिख लो एक्स इंटू मॉड एक्स। अच्छा, आपको ये पहले से पता है कि जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स होता है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो माइनस एक्स वेन एवर एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0 एंड प्लस एक्स वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये आपको बातें पता है पहले से, तो इसको उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो लिखेंगे इट कैन बी रिटन एज, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, एक्स इंटू माइनस एक्स वेन एवर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड एक्स इंटू प्लस एक्स वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अगर इस फंक्शन को फिर से मैं सॉल्व करूँ तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर वेन एवर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड प्लस का एक्स स्क्वायर वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। आपको ये फंक्शन मिल गया एंड ऑल्सो 1 मिनट, एक्स इज इक्वल टू 0 अगर पुट करते हो यहाँ पे, अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देते हो, ठीक है, तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, यहाँ पे 0 लिख लो भाई, एक्स की वैल्यू अगर 0 पुट करते हो तो एक्स इंटू 0, ठीक है, और एक्स इंटू 0 पर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 0 वेन एवर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको ये ओवरऑल फंक्शन मिलने वाला है, ये वाला। ध्यान देना भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है क्वेश्चन जो है,
थोड़ा सा टेक्निकल है यहाँ पे। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई माइनस एक्स स्क्वायर वेन एवर एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जीरो एंड एक्स इज ग्रेटर देन जीरो पे पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। अब जो है आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आपको निकाल लेना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पहले की जो है हम लेस देन पे चेक कर लेते हैं, ग्रेटर देन चेक कर लेते हैं। तो आपको एक रिजल्ट लिख लो यहाँ पे, आपको दो रिजल्ट लिखने पड़ेंगे। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, आप लिख सकते हो यहाँ पे कि सिंस f of x is a polynomial function, f of x is a polynomial function, x is greater than 0 के लिए, x is greater than 0 के लिए f of x क्या एक polynomial function है। therefore या फिर so f dash x exist, f dash yes exist for each x and f dash x is equal to 2x भी आपको मिलेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो सिंस f of x is a polynomial function, x is less than 0, so f dash x exists for each x and f dash x is equal to माइनस का 2x, ठीक है। आपको x लेस देन 0 पे मिल गया और x ग्रेटर देन 0 पे आपने डायरेक्ट जो है रिजल्ट से काम चला लिया, ठीक है। आपको रिजल्ट पता है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑन रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो अगर जो है अब हम 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करें, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी 0 पे चेक करें, तो नाउ वी हैव टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। हमें केवल 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो अगर हमें 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो हम कैसे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, इसको देखिए। तो सबसे पहले तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे एफ डैश 0 माइनस 0, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस 0 माइनस एफ ऑफ 0, यहाँ पे लिख लेंगे h, ठीक है, और यहाँ पर होता है माइनस का h, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो 0 से छोटा है तो यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और 0 से छोटा है तो यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा h स्क्वायर, ठीक है। एक तो माइनस है और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस आगे दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे माइनस ऑफ माइनस का h स्क्वायर, माइनस 0 पर 0 हो जाएगा, अपॉन माइनस का h है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और एक h से एक पावर कैंसिल होगा, तो आपको फाइनली मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 पर आपको h मिलेगा, ओवरऑल वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू आपको 0 मिल गया, ठीक है। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव पे अप्रोच करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव को अगर हम बात करें एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लिखेंगे एफ डैश 0 प्लस 0 इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंस टू 0, ठीक। और यहाँ पे f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन पॉजिटिव का h होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने नेगेटिव का h लगाया है और ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 और 0 प्लस h, मतलब 0 से कुछ वैल्यू बड़ी है तो ये आपका ये वाला काम करेगा फंक्शन। तो यहाँ पे h का स्क्वायर माइनस 0 अपॉन पॉजिटिव का h, तो लिमिट h टेंस टू 0 और सिर्फ h मिलेगा, स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉरी इज इक्वल टू राइट हैंड
डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनके डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेना लास्ट में, यहाँ पे ये चीज़ें जो है लास्ट में लिखनी है जो मैं लिख रहा हूँ, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट एंड इक्वल टू, ठीक है, कैसे, एंड यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो जीरो पे तो जीरो आया, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे आपने जीरो लिख लिया, और जब x लेस देन जीरो है तो आपको -2x मिला यहाँ पे, और जब x जो है ग्रेटर देन जीरो है तो आपको 2x मिला। और ये जो आपको फंक्शन ये लिखा हुआ है, अगर आप इसको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से लिखने की कोशिश करें तो f डैश x की वैल्यू लिख सकते हैं, देखो आपको 2 मिला है और मॉड x लिख लो, ठीक है, मॉड x की वैल्यू x इक्वल टू जीरो पर जीरो, तो 2 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, x लेस देन जीरो पर -x, तो 2 इंटू -x डेट इज -2x, और x ग्रेटर देन जीरो पर इसकी वैल्यू +x, तो 2 इंटू +x डेट इज 2x। तो इसको आप जो है ऐसे लिख सकते हो, और यही आपको प्रूफ करना है, एग्जिस्ट करेगा एंड इक्वल टू ये, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए। तो इस लेसन में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने जो है डिफरेंशियबिलिटी के डेफिनेशन को डिस्कस किया और कुछ ऐसे प्रॉब्लम को डिस्कस किया जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने अपने प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है। अभी इस पे हमारा जो सेकंड लेक्चर आएगा, जो सेकंड वीडियो होगा, वो आपको और भी जो क्वेश्चन पूछे गए डिफरेंशियबिलिटी पे उसको सॉल्व करेंगे, और टोटल डिफरेंशियबिलिटी पे आपके 4 वीडियो होंगे, 4 लेक्चर्स होंगे, जिसमें पूरा का पूरा आपके यूनिवर्सिटी गोरखपुर और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस क्वेश्चन है विथ कॉन्सेप्ट उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए एंड अपनी स्टडी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। हैव अ गुड डे एवरीवन, टेक केयर।